तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि SBI का कैश डिपॉजिट फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। अगर आपको स्टेट बैंक में पैसे जमा करना है उसके लिए आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। तो अभी मैं यही बताऊँगा कि ये फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्म जो है आपको बैंक से ले लेना है। उसके बाद सबसे पहले ऊपर आपको डेट डालना है, जिस डेट को आप पैसा जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 जनवरी 2023 डाल दिया है और यहाँ पे ये देख लीजिए SBI लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको शाखा का नाम जो है डालना है। तो यहाँ पे मैं हिंदी में भर रहा हूँ, अगर आपको हिंदी में भरना है तो भर सकते, चाहे तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे शाखा का नाम मैंने मीराबाग लिख दिया है और यहाँ पे ये देख लीजिए पूरा नाम आपको लिखने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे पूरा नाम जो है, जो भी अकाउंट होल्डर का नाम है वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है। तो मैंने यहाँ पे जो है अकाउंट नंबर इस तरह से लिख दिया, आपको भी इसी तरह से लिख देना है अकाउंट नंबर। उसके बाद आप जितने पैसे जमा कर रहे हैं यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मैं 10,000 जमा कर रहा हूँ, 10,000 रुपये इस तरह से मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे भी 10,000 रुपये और इस तरह से जो है आपको लकीर खींच देना है। उसके बाद यहाँ पे शब्दों में जो है आपको वो पैसा लिखना है। तो यहाँ पे 10,000 रुपये मैंने शब्दों में लिख दिए हैं। तो इसी तरह से आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, 10,000 ओनली ऐसे करके लिख सकते हैं। उसके बाद इधर आ जाना है आपको और यहाँ पे फिर से ब्रांच नेम आपको लिखना है यहाँ पे। तो मैंने मीराबाग लिख दिया है। उसके बाद फिर से आपको अकाउंट होल्डर का नाम जो है लिखना है यहाँ पे। तो इस तरह से लिख देना है। अगर आपके पास कोई टेलीफोन नंबर है तो यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देना है, जो अकाउंट नंबर आपने उधर लिखा था। उसके बाद अगर आपके पास कोई मोबाइल नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डेट डाल देना है, जैसे 2 जनवरी 2023 मैंने इस तरह से डाला है। तो आपको भी इसी तरह से जो है डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है आपका अकाउंट किस ब्रांच में है। अगर आप किसी दूसरे ब्रांच में जमा कर रहे हैं तो उस ब्रांच का नेम आपने यहाँ पे भरा है। और आपका अकाउंट जो है अगर किसी दूसरे ब्रांच में, जैसे कि मैं जो पैसे जमा कर रहा हूँ मीराबाग में जमा कर रहा हूँ, मीराबाग ब्रांच में, तो मैंने मीराबाग लिख दिया है। और मेरा अकाउंट जो है इसी बैंक में है, लेकिन ब्रांच जो है मुजफ्फरपुर में है, मैंने यहाँ पे जो है मुजफ्फरपुर लिख दिया है। इसी तरह से आपका अकाउंट जो है जिस ब्रांच पे वो यहाँ पे लिखना है और जहाँ पे आप जमा कर रहे हैं उस ब्रांच का नेम लिखना है। उसके बाद इतना करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे ये देख लीजिए नोटों की संख्या आपको लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे आपके पास नोट जो है कौन कौन से नोट है, अगर 500 के नोट है, 200 के नोट है, 2000 के नोट है, तो इस तरह से कौन से नोट की संख्या कितनी है वो लिखना है आपको। तो यहाँ पे मेरे पास 20 नोट है, वो भी 500 के। तो यहाँ पे ये देख लीजिए 500 × 20, तो यहाँ पे 10,000 हो गए। तो अगर आपके पास 200 के भी नोट है तो यहाँ पे 200 × 10 डालिएगा तो आपके हो गए 2,000 रुपये। तो यहाँ पे ये देख लीजिए इस तरह से आपको जोड़ घटाव करके यहाँ पे लिख देना है कि कितने कुल रुपए हुए और कितने नोटों की संख्या हो गया, वो यहाँ पे लिखना है आपको। उसके बाद देख लीजिए कुल रुपए जितने होंगे इस तरह से यहाँ पे लिख देना है टोटल रुपए। तो यहाँ पे 10,000 रुपये मैं जमा कर रहा हूँ, तो 10,000 रुपये मैंने लिख दिए 00 पैसे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद आपको इसको जो है जमा कर देना है। उसके बाद साथ में कैश जो है आपको देना है। उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कैश डिपॉजिट फॉर्म भर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। तो आज के लिए बस इतना ही।